तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोहर और स्वागत है आप सभी का सनराइज टेक्निकल में। दोस्तों, अगर आप तैयारी कर रहे हैं MPITI ट्रेनिंग ऑफिसर की, वो भी कोपा ट्रेड से, तो इसका सिलेबस तो आपने देखा ही होगा, जिसमें डिफरेंट हमको चैप्टर दिए गए हैं। तो आज उन्हीं चैप्टर में से हम पाइथन और जावा जो लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इन दोनों पे हम डिस्कस करने वाले हैं कि इनका कितना सिलेबस TO के एग्जाम में पूछा जाता है और किस लेवल के किस टाइप के क्वेश्चंस, MCQ जो टाइप क्वेश्चंस आते हैं वो बन सकते हैं और बनते हैं, उनका लेवल मैं आपको बताऊंगा। तो आपको ये पता लग जाएगा कि आपको किस तरीके से पाइथन और जावा को प्रिपेयर करना है, जिसके लिए हमारे पास पूरा कंप्लीट कोर्स है, जिसमें कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इनरोल्ड हो चुके हैं। अगर आप भी वाकई में सीरियस है, एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, तो अभी डिस्क्रिप्शन में दिए गए सनराइज टेक्निकल ऐप को डाउनलोड कीजिए और वहाँ पे साइन अप करके आप कोपा के क्लास को इजीली अभी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपकी लाइव क्लासेस हैं। लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग आप कभी भी देख सकते हैं। बाद में टेस्ट सीरीज है, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज, उसमें MCQs हैं, उनका PDF आप अपने मोबाइल में डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह कि ये दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश में। और कोर्स को आप लैपटॉप पे या फिर मोबाइल पर, दोनों डिवाइस पर आसानी से देख सकते हैं, PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और नोट्स का प्रिंट आउट ले सकते हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कॉल कर लीजिए 9752837610 पे, आपको कंप्लीट डिटेल इसमें मिल जाएगी। और मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आप ओनली टेस्ट सीरीज में इंटरेस्टेड है तो टेस्ट सीरीज अलग हमने बनाई है इसकी, जिसपे कि अभी 45% ऑफ है। और पूरा जो कंप्लीट कोर्स है, जिसमें कि लाइव क्लासेस, रिकॉर्डिंग और आपकी टेस्ट सीरीज भी जिसमें इंक्लूड है, उस पर भी अभी 40% ऑफ है। तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कॉल कर लीजिए, इसमें बहुत ही अच्छा कंटेंट है। तो चलिए हम बात करना चाहेंगे कि पाइथन अगर आप पढ़ते हैं तो पाइथन का क्या लेवल आपको टच करना है, किस लेवल पे आपको पाइथन की प्रिपरेशन करना है, किस टाइप के प्रोग्राम की आपको प्रैक्टिस करना है, और जो सिलेबस दिया गया है TO का, उसको किस तरीके से आपको पढ़ना है। तो देखिए, इसका जो सिलेबस है वो बहुत ही बेसिक सिलेबस है पाइथन लैंग्वेज का, जिसमें कि दिया गया है इंट्रोडक्शन टू पाइथन हिस्ट्री, मतलब पाइथन की जो भी हिस्ट्री है, वर्जन हिस्ट्री है, पाइथन कैसे डेवलप हुआ, पाइथन का नाम पाइथन क्यों है। इस पे हम लाइव क्लासेस चला रहे हैं यूट्यूब पे फ्री, आप उनमें डेमो देख सकते हैं। नेक्स्ट है कि पाइथन के फीचर्स क्या है जो अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में नहीं है, ऐसे कौन से फीचर्स पाइथन में है। सेटिंग अप पाथ, बेसिक सिंटैक्स, किस तरीके से हम हमारे सिस्टम में पाइथन को इंस्टॉल करके उसका पाथ सेट करते हैं जिससे कि हमारा पाइथन का कोड एग्जीक्यूट हो सके, और उसके बेसिक सिंटैक्स क्या होते हैं, कमेंट हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, जो कि अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी आप अगर पढ़ी है तो आप जानते होंगे। वेरिएबल्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे डिक्लेयर किया जाता है वेरिएबल को, कैसे इनिशियलाइज किया जाता है। डिफरेंट डेटा टाइप्स है जो कि आपने अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में पढ़े हैं। नेक्स्ट है कास्टिंग है, स्ट्रिंग है, बूलियन है, ठीक है, ये क्या है, हमारे डेटा टाइप्स है। नेक्स्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जिससे कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, वो है पाइथन के ऑपरेटर्स, ठीक। नेक्स्ट है कंडीशनल स्टेटमेंट्स, जो कि आपके इफ एल्स से रिलेटेड जितने भी कोड है, आपको इनकी प्रैक्टिस करना पड़ेगा और मैं इनको बहुत अच्छे से आपको सिखाऊंगा। आप जुड़े रहिए, इस चैनल से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन रखिए। नेक्स्ट है लूप, वाइल, डू वाइल, ये जो लूप है जो अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी हम पढ़ चुके हैं, वो है। स्ट्रिंग मैनिपुलेशन है, लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस इससे बनते हैं। और मैं अभी आपको एग्जाम्पल MCQs बताऊंगा कि पाइथन से इस तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं, एक एक करके हम उस पर डिस्कस करने वाले हैं। ये मेरे पास लिस्ट है, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, पहले हम सिलेबस की बात कर लें। वीडियो को आप पूरा देखिए। नेक्स्ट है डिक्शनरीज, एरेस, इटरेटर्स, मॉड्यूल्स, डेट्स, मैथ, मॉड्यूल, इनपुट एंड आउटपुट। तो ये पाइथन का सिलेबस है। इस सिलेबस को आपको किस लेवल पे पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से आपको टेस्ट सीरीज लगाना है, किस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है घर पे प्रोग्राम्स की, किस लेवल के प्रोग्राम करना है, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है या फिर केवल बेसिक्स नहीं पढ़ना है, ये अभी आपको क्लियर होगा। आइए अब हम चलते हैं कि इसके जो क्वेश्चंस है वो किस तरीके से बनते हैं। और ये जो PDF मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये PDF अगर आपको चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए 9752837610 पे। वहाँ पे लिख दीजिए कि जो वीडियो में आपको PDF दिख रहा था वो
आपको रिक्वायरमेंट है उसकी, तो मैं आपको ये पीडीएफ भी सेंड कर दूंगा, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। इस तरीके के पीडीएफ्स आपको मिलते रहेंगे। देखिए एक एक क्वेश्चंस की बात करेंगे। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन लिखा है पाइथन का, व्हाट इज द डेटा टाइप ऑफ फॉलोइंग ऑब्जेक्ट, निम्नलिखित वस्तु का डेटा प्रकार क्या है। देखिए अभी हमने सिलेबस में बात की है कि डिफरेंट जो डेटा टाइप्स हैं, डिफरेंट डेटा टाइप्स, यहाँ पे देखिए ये लिखा है। तो ये जो क्वेश्चन है वो डेटा टाइप्स का ही है। तो हमको क्या करना है, जो टपल है, लिस्ट है, डिक्शनरी है, स्ट्रिंग है, बूलियन है, ये सारे डेटा टाइप्स होते हैं पाइथन में। तो एक एक करके हमको इनको पढ़ना पड़ेगा, इन पर प्रोग्राम्स हमको करने पड़ेंगे, तब जाके कहीं ना कहीं हमारा एक नंबर यहाँ पे पक्का होगा। तो देखिए इसका मतलब ये है कि ये जो वैल्यूज है जो कि हम ए में स्टोर करा रहे हैं, तो इन वैल्यूज का टाइप क्या है, वो ये पूछ रहा है कि डेटा का प्रकार क्या है, डेटा टाइप्स क्या है। तो टपल है क्या, एरे है, या फिर डिक्शनरी है। देखिए इसका जो टाइप है वो है लिस्ट। ठीक है, अब ये लिस्ट क्यों है, तो इसके लिए हमको पहले लिस्ट डेटा टाइप को डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा, टपल, एरे, डिक्शनरी को भी पढ़ना पड़ेगा, तभी हम लिस्ट को बोल सकते हैं कि इसका आंसर जो है वो लिस्ट ही होगा। ठीक है, अभी मैंने आंसर हाईलाइट करके इसलिए रखा कि ये पीडीएफ आपके पास जाएगा तो आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट है व्हाट इज द आउटपुट फॉर पाइथन इन स्क्वायर ब्रैकेट में -3 लिखा है। मतलब -3 अगर पाइथन लिखा है और इसका इंडेक्स नंबर -3 हम लिख के आउटपुट देखना चाहें तो पाइथन में क्या आउटपुट आएगा इस अल्फाबेट के टर्म्स में। देखिए ओ आएगा, टी आएगा, एच आएगा, या फिर नेगेटिव इंडेक्स एरर का आएगा। देखिए हम जानते हैं कि अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो वो क्या होता है, पॉजिटिव इंडेक्सिंग को डिनोट करता है, और अगर राइट टू लेफ्ट जाते हैं तो वो नेगेटिव इंडेक्सिंग को डिनोट करता है। तो जो पाइथन जो वर्ड लिखा है तो इसके राइट से लेफ्ट की तरफ ये काउंट करेगा, क्योंकि -3 यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ पे क्या है, एन जो है वो पहला है, ओ जो है वो सेकंड नंबर का अल्फाबेट है, और जो एच है वो थर्ड नंबर का अल्फाबेट है। मतलब -3 मतलब कि लास्ट से थर्ड कौन सा है, तो एच है। तो इसका जो आंसर है वो है एच है। ठीक है, तो इस तरीके की प्रैक्टिस पहले आपको करना पड़ेगा। अगर आप नहीं जानते पॉजिटिव इंडेक्सिंग, नेगेटिव इंडेक्सिंग, तो आप ये क्वेश्चंस को सही नहीं कर सकते हैं। हो सकता है कि आप फिर आगे से काउंट कर लें कि पी वाई टी, तो थर्ड नंबर पे टी है तो आप टी पे टिक कर देंगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा। तो इस तरह की ये चीज़ें हमको याद रखनी होती हैं, और ये तभी होंगी जब हमको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। नेक्स्ट देखिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, हु डेवलप्ड पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का विकास किसने किया। तो ये तो बहुत ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन है, ये पहली क्लास में क्लियर कर दिया था, और पहली क्लास में पढ़ने वाली चीज़ भी है। विक वॉन रॉसम ने, रस्मस लेड्रॉफ ने, या फिर गीडो वैन रॉसम ने, या फिर नीन स्टॉम ने। तो जनरली ये क्वेश्चन सबको ही पता होगा कि गीडो वैन रॉसम ने जो है पाइथन लैंग्वेज का डेवलपमेंट किया है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विच इज नॉट अ फीचर ऑफ पाइथन लैंग्वेज। मतलब ये जो दिए गए इनमें से कौन सा पाइथन का फीचर नहीं है। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, पोर्टेबल, हाई लेवल लैंग्वेज, या फिर केस इनसेंसिटिव। ये सारी चीज़ें फीचर्स हम पढ़ चुके हैं लाइव क्लास में। तो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज भी है पाइथन, पोर्टेबल भी है, हाई लेवल लैंग्वेज भी है, बट केस इनसेंसिटिव नहीं है। पाइथन केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। मतलब कि अगर आप कैपिटल ए लिखेंगे कोडिंग में और स्मॉल ए लिखेंगे तो पाइथन दोनों अल्फाबेट में डिफरेंट समझेगा, उन दोनों का मीनिंग अलग समझेगा। तो केस इनसेंसिटिव का मतलब उसका उल्टा हो जाएगा कि पाइथन क्या दोनों में डिफरेंस नहीं समझता है, कैपिटल ए या फिर स्मॉल ए में। नहीं, पाइथन स्मॉल और कैपिटल में डिफरेंस समझता है। तो केस इनसेंसिटिव इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज पाइथन कोड कंपाइल्ड और इंटरप्रेटेड। मतलब क्या पाइथन कोड संकलित या व्याख्या किया गया है। मतलब दोनों में से कंपाइल्ड है या फिर इंटरप्रेटेड है और लगा है। तो पहला ऑप्शन है पाइथन कोड इज बोथ कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड। मतलब दोनों हैं क्या, दोनों हैं। इसका मतलब ये है पाइथन कोड इज नाइदर कंपाइल्ड और नॉर इंटरप्रेटेड। मतलब कि दोनों ही नहीं है। या फिर पाइथन कोड इज ओनली कंपाइल्ड। क्या पाइथन का कोड केवल कंपाइल्ड होता है या फिर पाइथन का कोड इंटरप्रेटेड होता है। तो जो सही ऑप्शन है, राइट ऑप्शन है, वो है पाइथन कोड इज बोथ कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड।
पाइथन का जो कोड है वो कंपाइल्ड भी होता है और इंटरप्रेटेड भी होता है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं, किस लेवल से ITI ट्रेनिंग ऑफिसर में आपसे क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। ये लगातार आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी आप इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एग्जामिनेशन ऑफ चेंजिंग वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स इज कॉल्ड स्टेपिंग। मतलब जो वैल्यूज बदलती हैं वेरिएबल की, क्या हम उसको स्टेपिंग बोलते हैं? ट्रू ट्रेसिंग, फॉल्स, कांट से, मे बी। तो ये जो स्टेटमेंट है ये जो बोल रहा है कि हम स्टेपिंग बोलते हैं क्या जब वेरिएबल की वैल्यूज चेंज होती हैं, तो ये पूरी तरीके से गलत है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है पाइथन का, फिल इन द ब्लैंक्स, स्कैन्स द एंटायर प्रोग्राम एंड ट्रांसलेट इट एज होल इनटू मशीन कोड। मतलब कि खालिस्तान पूरे प्रोग्राम को स्कैन करता है और इससे मशीन कोड में पूरी तरह से अनुवादित करता है। वो क्या होता है? इंटरप्रेटर, डिबगर, नन ऑफ दी अबव या फिर कंपाइलर। तो हम जानते हैं कि जो कंपाइलर है वो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, तो कंपाइलर इसका राइट आंसर है। चलिए अब मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि जो जावा का सिलेबस दिया है उस जावा से किस तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं, उसका सिलेबस क्या है, थोड़ा सा उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। वीडियो लंबा हो जाएगा बट ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विथ कोर जावा। कोर जावा मतलब कि विदाउट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है वो कोर जावा होती है ना। तो उनका आपको बेसिक डिस्क्रिप्शन जो है जावा का, हिस्ट्री, फीचर्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, ये सारी चीज़ें सबसे पहले हमको पढ़ना है। नेक्स्ट देखिए टॉपिक आ ही गया है जावा प्रोग्रामिंग फीचर्स। नेक्स्ट JVM, जावा वर्चुअल मशीन, वाइट कोड्स एंड क्लास पाथ, जावा प्रोग्राम का डेवलपमेंट, कंपाइलेशन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ जावा प्रोग्राम, कैसे कंपाइल होता है, कैसे एग्जीक्यूट होता है, जावा के जो बेसिक एलिमेंट्स हैं जैसे कि कीवर्ड्स है, कमेंट्स हैं, डेटा टाइप्स हैं एंड वेरिएबल्स, जावा के जो ऑपरेटर्स है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑपरेटर का पार्ट किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, और क्वेश्चंस भी काफ़ी बनते हैं जैसे कि अर्थमेटिक ऑपरेटर है, असाइनमेंट ऑपरेटर है, रिलेशनल ऑपरेटर है, लॉजिकल ऑपरेटर है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर है। नेक्स्ट है स्ट्रिंग ऑपरेटर, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम है, सिस्टम इन, सिस्टम आउट, इनपुट यूजिंग स्कैनर क्लास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कंसोल क्लास मेथड। एक्सप्लेन द फॉलोइंग, जावा का बहुत बड़ा सिलेबस दिया है TO में, डिसीजन मेकिंग, इफ एल्स आ गया, लूप है, इसके बाद में कैरेक्टर एंड स्ट्रिंग क्लास, एरेज इन जावा, और भी है थोड़ा सा और है इसमें सिलेबस। जावा की ऑब्जेक्ट क्लासेस एंड मेथड, पासिंग डेटा एंड ऑब्जेक्ट एज पैरामीटर टू मेथड, मेथड ओवरलोडिंग, कंस्ट्रक्टर, ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर, इनहेरिटेंस। देखिए ऊप्स के कॉन्सेप्ट भी इसमें आपसे पूछे जाएंगे, मतलब ऊप्स मतलब इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन और पॉलीमॉर्फिज्म। और अभी देखिए और भी सिलेबस है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल मेथड, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, फीचर ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास, जावा का इंटरफेस, उसके एडवांटेजेस, ओवरराइडिंग इन जावा, पॉलीमॉर्फिज्म, क्रिएटिव इम्प्लीमेंटिंग एक्सटेंडिंग इंटरफेसेस। बहुत बड़ा सिलेबस है जावा का, तो इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनने की पूरी पॉसिबिलिटी है और हमको इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है, प्रैक्टिकली पढ़ना है, और जो टॉपिक से रिपीटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो कॉन्सेप्ट हमको बहुत अच्छे से इसमें तैयार करने होंगे। इसका भी मैं आपको 2-4 क्वेश्चन का सैंपल दिखा देता हूँ कि इसका लेवल क्या रहता है MPITI TO में। तो चलिए आते हैं हमारे PDF पे। ये PDF आपको मिल जाएगा अगर आप डिमांड करेंगे व्हाट्सएप नंबर पे, तो ठीक है। अभी आप सनराइज टेक्निकल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे आप फ्री टेस्ट दे सकते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रिमिटिव टाइप कौन सा है, फ्लोट, स्ट्रिंग, इंटीजर या फिर बाइट। मतलब जो जावा ने हमको बिल्ट इन डेटा टाइप्स दिए हैं वो कौन से हैं, इनमें से कौन सा है, तो वो है बाइट, ठीक है, प्रिमिटिव डेटा टाइप। नेक्स्ट है जावा इसमें से जावा का कीवर्ड है नल, साइज ऑफ, फ्रेंड या फिर एक्सटेंड। तो देखिए नल कुछ नहीं है, साइज ऑफ एक ऑपरेटर है, ठीक है, और फ्रेंड एक फंक्शन है, तो एक्सटेंड ही यहाँ पे एक कीवर्ड है। तो देखिए यहाँ पे हमको ये सीखने को मिल रहा है कि जो जावा के कीवर्ड्स टॉपिक दिया है सिलेबस में, तो कीवर्ड्स को भी हमको छोड़ना नहीं है, कीवर्ड्स जितने भी जावा में वो सारे हमको
याद होना चाहिए। नेक्स्ट है जावा को किसने विकसित किया, किसने डेवलप किया, तो ये तो सबको पता ही है कि सन माइक्रो सिस्टम ने जावा को डेवलप किया है। नेक्स्ट है देखिए असाइनमेंट ऑपरेटर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा असाइनमेंट ऑपरेटर है, तो प्लस इक्वल टू या फिर परसेंट इक्वल टू या ओनली इक्वल टू, तो थर्ड नंबर वाला इसका राइट आंसर है। जेवीएम का पूरा नाम पूछ लिया, देखिए अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये पता नहीं होता है, जेवीएम का पूरा नाम होता है जावा वर्चुअल मशीन, जो कि एक सॉफ्टवेयर है ना कि कोई हार्डवेयर है। एक चीज ये भी ध्यान रखिए, कभी कभी पूछ लेता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, हम निम्नलिखित में से किस क्लास की सब क्लास नहीं क्रिएट कर सकते हैं, तो वो है फाइनल। तो देखिए मैंने इसमें क्या किया, मिक्सअप क्वेश्चन रखे हैं, जो आपसे कुछ क्वेश्चंस इसमें बन रहे होंगे और कुछ क्वेश्चंस के आंसर आप बिल्कुल गैस नहीं कर पा रहे होंगे। बिल्कुल एग्जाम में भी यही होता है कि 60% पेपर आपसे बन जाएगा, लेकिन जो बचा 40% पेपर है उसमें से 20% आप कंफ्यूज हो जाओगे और 20% आपसे बिल्कुल नहीं बनेगा। कभी कभी आउट ऑफ सिलेबस भी आपका जो पेपर है वो चला जाता है। तो हमको बहुत ही सीरियसनेस के साथ एग्ज़ाम की तैयारी करना है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, इस चीज़ का हमको ध्यान रखना है। और मैं आपसे फिर कहना चाहूँगा, अगर आप वास्तव में सीरियस हैं और बहुत डीपली इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो देखिए अभी 1200 रुपये में ये कंप्लीट पैकेज आपको मिल रहा है। आपकी लाइफ बनाने के लिए 1200 रुपये कुछ भी नहीं है, बिकॉज ये चार्जेस इसलिए रखना होता है कि फ्री में दिए गए कंटेंट की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो अगर आप वास्तव में इसको क्रैक करना चाहते हैं तो अभी डिस्क्रिप्शन में दिए गए एंड्रॉयड ऐप सनराइज टेक्निकल को डाउनलोड कर लीजिए। फ्री कंटेंट भी वहाँ पे अवेलेबल है, उसको देखिए, डेमो क्लासेस देखिए, इसके बाद आप जरूर इस क्लासेस को ज्वाइन करिए। काफ़ी स्टूडेंट्स इस क्लासेस को ज्वाइन कर चुके हैं और आइए तैयारी करते हैं आपकी सिलेक्शन की। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।